दोस्तों, आज हम छत्रपति संभाजी महाराज के वीरता के बारे में बताएंगे, जिन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ मराठा साम्राज्य की रक्षा की। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। उनकी माता सईबाई का निधन उनके बचपन में ही हो गया था, जिससे वे छत्रपति शिवाजी महाराज की देखरेख में पले बढ़े। बचपन से ही वे मेधावी और पराक्रमी थे। उन्हें संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं का गहरा ज्ञान था। वे न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक उच्च कोटि के विद्वान भी थे। उनकी शिक्षा और युद्ध कौशल को बेहतर बनाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें दादोजी कोंडदेव, संत समर्थ रामदास और अन्य योग्य शिक्षकों के मार्गदर्शन में रखा। युवा संभाजी महाराज में प्रशासनिक और सैन्य नेतृत्व की अपार क्षमताएं थीं, जो आगे चलकर उनकी वीरता और नेतृत्व में झलकी। सन 1880 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। उनके सौतेले भाई राजाराम महाराज को सिंहासन पर बैठाने के प्रयास किए गए, लेकिन अंततः 1681 में संभाजी महाराज ने सिंहासन संभाल लिया और छत्रपति बने। उन्होंने अपने शासनकाल में मराठा साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा की और उसे सुदृढ़ किया। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। संभाजी महाराज ने बहादुरी से मुगलों का मुकाबला किया और कई युद्धों में जीत हासिल की। उन्होंने दक्षिण भारत में कई सफल अभियान चलाए, जिससे मराठा साम्राज्य की शक्ति बढ़ी। पुर्तगालियों को कमजोर करने के लिए संभाजी महाराज ने गोवा पर हमला किया। उन्होंने पश्चिमी तट पर सिद्दियों और अंग्रेजों के प्रभाव को भी चुनौती दी। संभाजी महाराज ने अपनी सेना के साथ औरंगजेब की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया और मराठा साम्राज्य को बचाए रखा। सन 1889 ईस्वी में जब संभाजी महाराज मुगलों के खिलाफ युद्ध में थे, तब उनके एक विश्वासपात्र मंत्री गांधारिया ने विश्वासघात किया और उनकी गुप्त गतिविधियों की जानकारी मुगलों को दे दी। इसके परिणाम स्वरूप संभाजी महाराज और उनके साथी कवि कालश को मुगल सेना ने धोखे से पकड़ लिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया, लेकिन संभाजी महाराज ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने धर्म और मातृभूमि के लिए प्राण त्याग देंगे, लेकिन कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुकेंगे। इस पर औरंगजेब ने उन्हें अमानवीय यातनाएं दी। उनके शरीर को लोहे की गर्म सलाखों से जलाया गया, उनकी आंखें निकालने की कोशिश की गई और उनकी जीभ काट दी गई, लेकिन उन्होंने फिर भी आत्मसमर्पण नहीं किया। 11 मार्च 1689 को उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत के बाद भी मराठाओं ने संघर्ष जारी रखा और मुगलों को पराजित किया। मराठा साम्राज्य और हिंदवी स्वराज्य की रक्षा में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी वे भारत के वीर योद्धाओं में से एक माने जाते हैं और उनकी गाथा प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। वीर संभाजी महाराज का जीवन और बलिदान मराठा इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उनका अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा।